इस वक्त मेरे ठीक पीछे आप कहीं पर ये ना समझें कि एकाएक ये काली स्क्रीन क्यों दिखाई जा रही है। ये मौसम का हाल था, अभी तो है, ये तो हम सब समझ सकते हैं, लेकिन शाम को 5 बजे मौसम का हाल कैसे हो सकता है। दरअसल दिल्ली एनसीआर के मौसम ने अचानक करवट बदली। दिन भर तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। शाम होते होते दिल्ली एनसीआर में अंधेरा छा गया। तेज हवाओं के साथ बादल घिर आए। धूल भरी आंधी और बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन मौसम के यू टर्न में 3 लोगों की मौत हो गई। जितनी तेज रफ्तार दिल्ली की जिंदगी, उतनी तेज रफ्तार दिल्ली का मौसम। दिल्ली एनसीआर का मौसम यूं बदला कि दिन सुरमई हो गया। तेज हवाओं से शांत खड़े पेड़ डोलने लगे। धूप से झुलसी दिल्ली ने देखते देखते धूल की चादर ओढ़ ली। देखते देखते उजली शाम रात में तब्दील हो गई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज धूल भरी आंधी के साथ मौसम अचानक जो है ठंडा हो गया है। साथ ही साथ इस समय की बात करें, हवा ठंडी चल रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। और जिस तरीके की तेज हवा देखी जा रही, धूल भरी हवा देखी जा रही है, इससे कहा जा सकता है कि ये जो मौसम हुआ है, ये अचानक ऐसा लग रहा है कि जैसे रात हो चली हो। और जिस तेजी से धूल उड़ रही है, इससे कहा जा सकता है कि ये धूल भरी आंधी सीधा जो है राजस्थान की डस्टी विंड्स हैं, जो पूरी तरीके से उत्तर भारत को प्रभावित कर रही हैं। शाम 5 बजे दिल्ली के आसमान पर चमकता सूरज बादलों में गुम हो गया। तेज हवाओं ने राजधानी को घेर लिया। पेड़ जमीन पर गिरने लगे। दफ्तर से घरों को लौटती जनता परेशान दिखी। पेड़ यहाँ पर टूट रहे हैं, इतनी जबरदस्त हवा चल रही है। और आप देखें कि सड़क के बीचों बीच पेड़ की टूट करके गिर गई है। बड़ी शाखा एक पेड़ की गिर गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो भी यहाँ से गुजर रहा है वो इस पेड़ से बच करके गुजर रहा है, थोड़ा दूर से निकल रहे हैं। और इसी तरीके की तस्वीरें मैं दूसरी तरफ अगर सड़क के दिखाना चाहूँ तो जो बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हुए थे, हाई सिक्योरिटी जोन है सेंट्रल दिल्ली, जगह जगह बैरिकेडिंग होती है यहाँ पर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, वो बैरिकेड सड़क के बीचों बीच गिर गए हैं। इस तरीके की तस्वीर तमाम सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में नज़र आ रही है। लोग अपने घरों को लौट रहे हैं इस वक्त। और उस वक्त ये तेज़ आंधी के साथ बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई है। मौसम पूरी तरह से तस्वीर बदल चुकी है। शीतकार भरी गर्मी के बाद शोर मचाते तूफान ने दिल्ली को गर्दो गुबार से भर दिया। तूफान ने पेड़ जमींदोज किए तो सेंट्रल दिल्ली की शान में खड़े खंभों की बुनियाद भी हिला दी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज धूल भरी आंधियां चली और उसके बाद जो है कई इलाकों में बारिश हुई। यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके की रफ्तार हवाओं की रही। ये एक मजबूत खंभा, ये विजय चौक पर वो जगह है जो अंग्रेजों ने बनवाई थी, उस तरीके का एक मजबूत खंभा आप देख सकते हैं। हवाओं की वजह से बड़ी तेजी से नीचे गिरा और इस गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गाड़ी में ज्यादा लोग नहीं थे, जिसकी वजह से किसी को चोट नहीं पहुंची। राजधानी के पड़ोसी शहर नोएडा में भी दिन में रात हो गई। सुबह से तप रहे दिन के लिए शाम ठंडक लेकर आई। हवाओं ने मौसम का रुख साफ कर दिया। अंधेरा छा जाने के बाद धूप के डंक से तड़प रही आबादी पर फुहारों का मरहम बरस पड़ा। दिल्ली में जबरदस्त आंधी तूफान है। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और नोएडा में जबरदस्त हवाएं चल रही हैं। हवा के साथ बारिश हो रही है। दिन भर जितनी गर्मी थी, उसके बाद अचानक शाम को खूब अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चली, धूल भरी आंधी चली, पेड़ हैं वो उखड़ गए हैं और साथ ही जगह जगह रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। ड्यूटी खत्म करता सूरज भी आग बरसा रहा था। तपती शाम को फुहार लेकर आए बादलों ने सुहावना बना दिया। पश्चिम में गोता मारते सूरज की गर्मी से दक्षिणी विक्षोभ राहत लेकर आया। मौसम वैज्ञानिकों के रडार अभी राहत के संकेत दे रहे हैं। 2 जून तक दिल्ली एनसीआर पर दक्षिणी विक्षोभ की मेहरबानी फुहार बनकर बरसते रहने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम गर्मी का है तो गर्मी बरसना लाजमी है। फिलहाल ये सुकून की फुहार बरसी है, आनंद लीजिए। सिद्धार्थ के साथ अनुराग ढांडा और कपिल, दिल्ली आज तक। आंधी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तकरीबन 25 घरेलू उड़ानों को
जयपुर, अमृतसर और लखनऊ डाइवर्ट कर दिया जो दिल्ली आने वाली थी। तपती गर्मी में यह राहत कुछ दिनों की है। 2 जून से हालात बदल जाएंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के आगे बढ़ते ही तपिश एक बार फिर बढ़ जाएगी। पहले प्रचंड गर्मी, फिर धूल भरी आंधी, फिर शाम ढलने से पहले अंधेरी रात और फिर भयंकर बारिश। ये मौसम का मिजाज बदला बदला सा क्यों है? ये मौसम बेईमान सा क्यों है? दिल्ली में राजनीति तो स्थिर हो गई, लेकिन मौसम का मूड भन्नाया हुआ है। वो पल पल बदल रहा है। शुक्रवार की दोपहर तक सड़कें प्रचंड गर्मी की आंच से खेल रही थी और जिंदगी गर्म हवाओं की रौ में बही जा रही थी, बेसुध सी। लोग हैदराबाद से है, हैदराबाद में इतनी गर्मी नहीं है, मगर यहाँ काफ़ी गर्मी है और पानी के लिए परेशानी हो रही है। पानी के लिए परेशान है, करंट के लिए प्रॉब्लम है यहाँ पे। वैसे तो बम्बई से है, दिल्ली में आए हैं तो इतनी गर्मी हुई है वो हमको पता नहीं था। बम्बई में तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पर तो एसी गाड़ी में आए हैं। कहते हैं दिल्ली की ना तो ठंड अच्छी न गर्मी। जब गर्मी पड़ती है तो ऐसी मानो बीते दिनों के सारे रिकॉर्ड को इस बार ही तोड़ देगी। एनसीआर में इस बार झुलसा देने वाली गर्मी मई के महीने में पड़ी है। इस मई के महीने में गर्मी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सूरज देव सीधे सिर पर खड़े हों और उनका कोप इतना प्रचंड हो कि छाया को भी छाया की तलाश रहे, उस वक्त घर से निकलना किसी बड़ी मुसीबत को न्योता देना है। मजबूर होकर घर से निकलना पड़े तो सलामती को गर्मी के हवाले छोड़ दीजिए। लेकिन शाम होते होते मौसम का मिजाज बदल गया। गर्म हवाएं आंधी में बदली और सूरज की तपती किरणें ठंडी हवाओं में गुम हो गईं। मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही बता दिया था कि तपिश के बाद आंधी और बारिश की संभावना है। ये जो गर्मी है, खासकर आप एनसीआर, दिल्ली उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ से गर्मी अभी अगर जो मिलती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मिलती है, जब कुछ थंडर शावर्स हो जाएं। हमको उम्मीद है कि कुछ राहत हमको मिल जाएगी। लेकिन इंद्र देवता की मेहरबानी तो 4 दिन की चांदनी भी बनने वाली नहीं है। बस 2 रोज के बाद दिल्ली फिर से झुलसेगी। हालांकि तब तक इंद्र देवता भी बरस कर चले जाएंगे, लेकिन सूरज का गुस्सा थमने का नाम नहीं लेगा। दिल्ली के लोग मौसम के गर्म मिजाज से त्रस्त हैं। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द राहत मिले, लेकिन दिक्कत यह है कि कुदरत की मार पर बिजली पानी का झटका भारी पड़ने लगा है। लेकिन शाम होते होते मौसम का माहौल बदल गया। दिल्ली के लोग बल्ले बल्ले करने लगे। गर्मी से थोड़ी राहत जो मिली। We are feeling amazing, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। It's drizzling and the weather is very nice. ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा मस्ती हो गई। बस ऐसा ही वेदर हो। जून में भी गर्मी नहीं होनी चाहिए, अच्छा लग रहा है ऐसे। हालांकि ये राहत जून महीने के शुरू होने के साथ ही फुर हो जाएगी, क्योंकि तब गर्मी वैसे ही प्रचंड रूप में होगी जैसी शुक्रवार के दोपहर में थी। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। लेकिन तकरीबन 1 घंटे के लिए मेट्रो सर्विसेज इस देश में, बल्कि दिल्ली के अंदर काफी हद तक प्रभावित हो गई थी। मौसम विभाग का क्या कहना है? कब तक रहेगा यह हाल? आइए देखते हैं। दिल्ली में जबरदस्त धूल भरी आंधी के बीच कई जगहों पर पेड़ टूटे, तो कई जगहों पर खंभे गिरे, साथ ही साथ कई जगहों पर की बात करें तो जाम लगे। लेकिन ये किस तरीके का अंधड़ हुआ, किस तरीके की आंधी चली, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मौसम विभाग के डायरेक्टर एम दुराईस्वामी जी। आइए उन्हीं से पूछते हैं ये आंधी कैसे बनी और किन किन इलाकों को प्रभावित किया। दुराईस्वामी जी, जो आंधी आई है ये कितनी रफ्तार वाली आंधी थी? देखिए, ये सबसे पहले क्लाउड डेवलपमेंट हुआ हरियाणा में, साउथ हरियाणा में। इसका इसलिए क्लाउड डेवलपमेंट हुआ, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, उसके लिए नमी अरेबियन सी से मिला। ये नमी भी मिल गया, ये लो प्रेशर सिस्टम है, इसलिए दोनों मिलजुल कर ये क्लाउड मतलब फॉर्म होने के लिए कारण था। ये सिस्टम तो ये नमी प्लस वो सिस्टम, इसलिए वेस्ट अगर दिल्ली का वेस्ट में हरियाणा में ये 2 बजे 3 बजे करीब क्लाउड फॉर्म हुआ है। फिर वो डेवलप होते होते वो कर ईस्ट में आया है
हमारे दिल्ली के सडनली हिट किया है। ये जो हवाओं की रफ्तार थी वो कितनी थी? जैसे कहा जा रहा है 92 किलोमीटर पर आवर रही। हाँ जी, ऐसा ही है। हमारे सफदरजंग एयरपोर्ट में ऑब्जर्वेटरी में 92 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड हुआ है। देखिए कल भी बादल मिलेगा, ऐसा है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का संभावना। परसों भी 1 or 2 स्पेल है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में इस आंधी तूफान की वजह से, मौसम की उठापटक की वजह से करीब 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। राजपथ दिल्ली से तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर किस तरीके से एक खंभा गिर गया, एक पिलर गिर गया एक गाड़ी के ऊपर। फिर नोएडा फिल्म सिटी में आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पेड़ गिर गए हैं। नोएडा सेक्टर 18 की तस्वीर आपके सामने, ये देखिए किस तरीके से होर्डिंग्स जो लगे हुए थे वो गिर गए हैं। और जनपथ में ये आपको हम जो शॉट्स दिखा रहे हैं पेड़ों के, इनको जरा ध्यान से देखें, कई जगह पेड़ गिरे हैं। मेट्रो की सेवा प्रभावित हुई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में आंधी से 3 लोगों की मौत। शाहदरा में एक युवक की मौत, नजफगढ़ में आंधी से गिरी दीवार और दीवार गिरने से एक लड़की की मौत हो गई, और गाजियाबाद में भी आंधी ने ली एक की जान। बोर्ड गिरने से एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर सहित आसपास के राज्यों में भी चढ़ते पारे ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस 31 मई से 2 जून तक लोगों के लिए बरसात की राहत ला सकती हैं, लेकिन इसके गुजर जाने के बाद फिर से तेज गर्मी लोगों को बेहाल करेगी। जून के पहले हफ्ते से गर्म हवाएं चलने के आसार हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आज आपने दिल्ली में देखी हैं, आपको याद होगा आज से तकरीबन 20 दिन पहले, बल्कि 22 दिन पहले 8 मई को भी दिल्ली में यही हाल था। जमकर गर्मी पड़ रही थी, 39 डिग्री तक तापमान पहुंचा था, 39.5 डिग्री, और फिर एकाएक बारिश होने लगी। लेकिन फिर आज जो देखिए हमने, कल दिल्ली में सबसे गर्म दिन दिखाई दे रहा था और आज काफी लोग परेशान थे, लेकिन फिर बारिश हुई, आंधी चली, और इस आंधी की वजह से काफी नुकसान भी हुआ। 3 लोगों की जान चली गई एनसीआर में, कई जगह पेड़ गिर गए, ट्रैफिक जैम हो रखा है। मेट्रो की जो सेवा है 1 घंटे तक बाधित रही। और इस वक्त एक और आपदा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रक फंस गया है नदी में। और ये कठुआ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक नदी के बीच में ये ट्रक फंस गया हुआ है। और ये देखिए किस तरीके से यहां पर लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। काफी तेज धार थी और एकाएक ये ट्रक, जिसमें काफी गिट्टी भर के जा रही थी, और यहां पर इसको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। किस तरीके से रस्सी डालकर इन लोगों को यहां से निकाला जा रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने देखिए। आपके सामने हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें किस तरीके से कठुआ में एक ट्रक फंस गया, उसमें वहां पर 2 लोग मौजूद थे, उनको बचाने के लिए किस तरीके से ये इमरजेंसी ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं और लोग बचाने की कोशिश करते हैं।